चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। टिथोनस बाय अल्फ्रेड टेनिसन। ठीक है, थोड़ा सा डेंजरस पोएम है एज ऑलवेज। फॉलो कीजिए लाइन में लाइन। द वुड्स डिके, द वुड्स डिके एंड फॉल। तो पोएट जो है टिथोनस के पर्सपेक्टिव से लिख रहा है। ठीक है, टिथोनस is a person who has been cursed with eternal life. वो इमॉर्टल है। ठीक है, वो गॉडेस अरोरा या ईओस को बोला था। ठीक है, वो उसे प्यार करता था, वो भी उसे प्यार करती थी, एंड वो उसे बून मांगा था एक कि मुझे इमॉर्टल बना दो, और वो उसको इमॉर्टल बना दी। अब जाके क्या हो गया? अब जाके हो गया कि टिथोनस जो है वो मर नहीं सकता। ठीक है, लेकिन सबको मरते हुए देख रहा है, जिसके वजह से वो अभी लेमेंट कर रहा है। ठीक है, लेमेंट कर रहा है कि सब मर जा रहे हैं, सब मर सकते हैं, मैं ही अकेला बदनसीब इंसान कि मैं मर नहीं सकता। वो बोलता है द वुड्स डिके, ये जंगल भी जो है वो सर के खत्म हो जा रहा है। द वुड्स डिके एंड फॉल। ठीक है, ये जंगल जो है ये भी मर जा रहा है, टाइम बीतते जा रही है, जंगल भी ऐसे से खत्म होते जा रहा है। ठीक है, द वेपर्स वीप देयर बर्डन टू द ग्राउंड। तो अगेन नेचुरल साइकिल जो है ना, वाटर साइकिल आप लोग सुना है ना। ठीक है, तो क्या होता है, वेपर जमीन से उठता है, आसमान में आता है, क्लाउड होता है, वापस जमीन में आ जाता है पानी बन के। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि ये जो वाटर साइकिल भी जो है ये भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में, एक साइक्लिक प्रोसेस में चलते रहता है। पैदा होता है, खत्म होता है, पैदा होता है, खत्म होता है। ठीक है, मैन कम्स एंड टिल्स द फील्ड एंड लाइज बीनीथ, एंड आफ्टर मेनी अ समर डाइज द स्वॉन। तो पोएट बोलता है कि इवन मैन जो है वो भी जमीन धरती में पैदा होता है। ठीक है, वो जमीन के अंदर चला जाता है, पूरा साल भर जिंदगी भर काम वाम करके वो भी मर जाता है। दैट इज द नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, इंसान पैदा होंगे, मरेंगे, पेड़ पैदा होगा, मरेगा, सब चीज का ही एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, डेथ इज कॉमन टू एवरीवन, बर्थ इज कॉमन टू एवरीवन, एंड आफ्टर मेनी समर डाइज द स्वॉन। इवन जो स्वॉन जो है उसका भी बहुत लंबा लाइफ होता है, उसका भी लंबा लाइफ होने के बावजूद भी वो कभी ना कभी वो स्वॉन मर जाती ही है। ठीक है, मी ओनली क्रूअल इमोर्टैलिटी कंज्यूम्स। लेकिन वो बोलता है, वो लेमेंट करता है कि मेरा ही नसीब खराब है कि आई एम इमोर्टल, एंड ये जो इमोर्टैलिटी जो है उसका वो क्रूअल है। क्यों? क्योंकि वो मर नहीं सकता, लेकिन उसका बॉडी जो है वो एज तो हो ही रहा है, टाइम तो उसको खत्म तो कर ही रहा है, लेकिन वो मर नहीं सकता। ठीक, आई विदर स्लोली इन दाइन आर्म्स। तो बोलता है कि मैं मर रहा हूं, मैं विदर कर रहा हूं, मैं डिटोरियोरेट कर रहा हूं, सर रहा हूं इन दाइन आर्म्स, इन योर आर्म्स। किसका आर्म्स? इन द आर्म्स ऑफ गॉडेस ऑफ डॉन अरोरा। ठीक है, here at the quiet limit of the world, the white-haired shadow roaming like a dream, the ever silent spaces of the east. तो बोलता है कि टिथोनस जो है, वो बोलता है कि आई एम स्टैंडिंग एट द क्वाइट लिमिट ऑफ द वर्ल्ड, आई एम स्टैंडिंग इन द एज ऑफ द वर्ल्ड, जहां पे कोई नहीं है और ह्यूमन सोसाइटी से वो बहुत ज्यादा दूर है। He is just like a white-haired shadow. वो अपने आप को एक ड्रीम की तरह कंपेयर करता है, रोमिंग लाइक अ ड्रीम। उसका कोई एम नहीं है, उसका कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है। वो याद करता है कि वो पहले क्या था और अभी क्या है। He is roaming in the ever silent spaces of the east. East क्यों? क्योंकि वहीं से ही तो सनराइज करती है ना। ठीक है,
तो ऑरोरा को सबसे पहले तो वहीं पे दिखेगा, इसलिए यहां पे ईस्ट बोला जा रहा है। साइलेंट स्पेसेस, क्योंकि वहां पे एकदम चुप है, सन्नाटा है। क्यों? क्योंकि देखो टिथोनस जो है वो तो इमॉर्टल है, वो तो मर नहीं सकता, लेकिन बाकी सब लोग तो मर गए, खत्म हो गए। वो ह्यूमन सोसाइटी से बहुत दूर चला आ चुका है, इज डिफरेंट, वो उसे बहुत ज्यादा सेपरेट हो चुका है। वो अकेले अकेले ही वहां पे भटक रहा है, ठीक है, औरोरा के प्यार में। फार फोल्डेड मिस्ट ग्लीमिंग एंड ग्लीमिंग हॉल्स ऑफ मॉर। तो ईस्ट का साइड को डिस्क्राइब कर रहा है कि वहां पे बहुत दूर दूर तक पूरा मिस्ट से पूरा भरा हुआ है, और जब सुबह होती है पूरा चारों तरफ उसका रोशनी फैल जाता है, उसका ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। जस्ट इमेजिन करो, पहाड़ से देखोगे पूरा मिस्ट से भरा हुआ है, बादलों से भरा हुआ है, ब्राइट सूरज का लाइट है। Alas for this gray shadow once a man, so glorious in his beauty and thy choice। तो बोलता है कि मैं एक टाइम पे एक मैन हुआ करता था, बट नाउ अभी मैं एक शैडो बन गया। आई हैव बीन रिड्यूस टू नथिंग बट अ मियर शैडो, ठीक है। सो ग्लोरियस इन हिज ब्यूटी एंड दाई चॉइस। देखो टिथोनस जो था उसको अरोरा से प्यार था, और अरोरा भी उसको चूज की, तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचा सोचता था, भगवान जैसा सोचता था, क्योंकि अरोरा तो गॉडेस है। वो सोचता था कि अरोरा ने मेरे को चूज किया, इसलिए मैं भी गॉड के करीब कुछ कम तो नहीं हूं, ठीक है। सो ग्लोरियस इन हिज ब्यूटी, ही वाज प्राउड ऑफ हिज ब्यूटी। वो खुश भी था कि अरोरा उसको चूज किए, वो सोचता था कि वो वर्दी है। Who made us in thy chosen, that seemed to his great heart none other than a god। तो बोलता है कि औरोरा का चॉइस के वजह से वो अपने आप को डिवाइन सोचने लग गया, गॉड के जैसा सोचने लग गया। ही वॉज प्राउड, ठीक है, ही वॉज हैप्पी कि अरोरा ने मेरे को चूज किया, एक मॉर्टल मैन को। टिथोनस एक टाइम एक मॉर्टल मैन था, बाद में जाके वो इमॉर्टल हुआ, लेकिन वो अब बहुत ज्यादा सोचता था कि चलो अरोरा ने मेरे को चूज किया, आई एम एक्सट्रीमली वर्दी, आई एम ग्रेट, आई एम लाइक अ गॉड। उसके अंदर वो घमंड आ गई। आई आस्क दी गिव मी इमोर्टैलिटी। तो उसने गॉडेस अरोरा को बोला कि तुम मुझे इमोर्टैलिटी दो, और गॉडेस अरोरा जो है वो खुशी खुशी उसको इमोर्टैलिटी दे दी। Then didst thou grant mine, asking with a smile, like wealthy men who care not how they give। तो बोलता है कि अरोरा तुमने जस्ट लाइक अ वेल्दी मैन, जिसे कोई परवाह नहीं होता, जब भीख देता है ना, वेल्दी मैन कभी सोचता नहीं कि कितना दे रहा है, वो देते रहता है। तो वही बोलता है कि जस्ट लाइक अ वेल्दी मैन, तुमने भी मुझे ये मेरा बून को ग्रांट कर दिया, मेरा विश को ग्रांट कर दिया। यू डिड नॉट केयर, तुम कितना दे रहे हो नहीं दे रहे, तुमने सोचा नहीं कि तुम्हारा जो ये विश ग्रांट कर रही हो तुम मेरे को, इसका रिपरकशन क्या होगा, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसने सोचा नहीं अरोरा ने। बट thy strong hours indignant work their wills, and beat me down and marred and wasted me। लेकिन टाइम जो है वो तो बीतते गई। टिथोनस जो है वो एक चीज ओवरलुक कर दिया, उसने अरोरा से इमोर्टैलिटी तो मांग लिया, उसको मांगना उसके साथ क्या चाहिए था, इमोर्टल यूथ। लेकिन टिथोनस ने इमोर्टल यूथ नहीं मांगा, जिसके वजह से उसका बॉडी जो है वो तो बुढ़ा होते गया, वो तो एज करते गया, वो डिटोरियोरेट करते गया, वो खराब होते गया, ठीक है। इसलिए वो बोल रहा है दाई स्ट्रॉन्ग आवर्स, आवर को यहां पे पर्सोनिफाई किया गया, बोल रहा है कि समय जो है वो अपना काम करते गया, और मेरा बॉडी जो है वो टूटते गया, वो वेस्ट होते गया, खराब होते गया, ठीक है। And though they could not end me, left me maimed to dwell in the presence of immortal youth। तो बोलता है
कि व्हाट, मेरे को मार तो नहीं सका, टाइम कुडंट किल मी, लेकिन मेरे को क्रिपल्ड और ब्रोकन कर दिया, पूरा एकदम तोड़ दिया मेरे को. इट हैज लेफ्ट मी मेम्ड, डैमेज्ड, ब्रोकन, डिस्ट्रॉयड, विदर्ड. ठीक है. एंड मैं एक वाइट हेयर्ड घोस्ट की तरह ये साइलेंट स्पेसेस ऑफ द ईस्ट में मैं अकेला अकेला भटकते जा रहा हूं. आई एम इमोर्टल एज. टिथोनस बोलता है कि मेरा इमोर्टल एज है, एंड आई हैव टू वैंडर बिसाइड इमोर्टल यूथ. ठीक है. जस्ट ऐसे करके सोचो कि एक अरोरा तो ब्यूटीफुल है ना, यंग है ना अभी भी, और टिथोनस एकदम सफेद बाल वाला बुढ़ा हुआ है, ऐसा एकदम पूरा विदर्ड हो गया है. दोनों को जस्ट कॉन्ट्रास्ट करो. ठीक है. इसलिए वो उसको खराब फील होता है कि मैं मर नहीं सकता, मेरे पास यूथ नहीं है, लेकिन अरोरा तुम्हारे पास वो यूथ है. इमोर्टल एज बिसाइड इमोर्टल यूथ. तो जक्सटपोज कर रहा है अपने आप को और अरोरा को कि मेरा तो इमोर्टल एज है और तुम हमेशा से के लिए तुम खूबसूरत रहोगी. ठीक है. एंड ऑल आई वॉज इन एशेस. और उसको वो खराब लगता है क्योंकि उसके पास यूथ नहीं है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा खराब लगता है. उसका बॉडी जो वो तबाह हो चुका है, वो रिग्रेट हो रहा है कि मैंने इमोर्टैलिटी क्यों ही मांग लिया उससे. इतना क्लियर है? क्लियर है? तरन क्लियर है? अनुराधा, तनिषा, पुष्कर, इतना तक क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर. हाँ सर. चलिए कंटिन्यू करते हैं. कैन दाई लव दाई ब्यूटी मेक अमेंड्स. तो बोलता है, वो पूछता है अरोरा से कि तुम क्या कुछ कर पाओगी? डू यू लव मी इनफ टू बी एबल टू रिलीव मी. ठीक है. क्या तुम्हारा प्यार, क्या तुम्हारा खूबसूरती, क्या तुम्हारा पावर जो है वो मेरे को ठीक कर सकता है क्या? मेरा ये सफरिंग को दूर कर सकता है क्या? Though even now close over us the silver stars, thy guide shines in those tremulous eyes that fill with tears to hear me. टिथोनस जो है वो आसमान में देखता है, वहां पे स्टार्स चमक रहे हैं. ठीक है. ये स्टार्स जो है वो अरोरा को गाइड करता है. और टिथोनस जो है, जस्ट इमेजिन करो, डार्क, मैंने आसमान तो काला अंधेरा है ना, वहां पे हल्का हल्का स्टार्स चमक रहा है, शाइन कर रहा है. वैसे ही अरोरा की आंखें डार्क ब्यूटीफुल, और उसमें टीयर्स चमक रहा है तारों के जैसा. जस्ट इसको कंपैरिजन सोचो. ठीक है. वो रो रही है. क्यों रो रही है? वो सैड फील कर रही है. इसलिए क्योंकि वो टिथोनस को हेल्प नहीं कर पाएगी. अरोरा जो है वो सिर्फ टिथोनस का लेमेंट को सुन पा रही है, लेकिन वो उसको कभी हेल्प नहीं कर पाएगी. उसने तो गिफ्ट तो दे दिया, अभी वो गिफ्ट कभी वापस नहीं ले पाई. तो टिथोनस जो है वो देखता है कि अरोरा के आंखें जो है आंसू से भर जा रहे हैं. ठीक है. वो गिड़गिड़ाता है, वो भीख मांगता है कि मुझे आजाद कर दो. लेट मी गो टेक बैक दाई गिफ्ट. तो बोलता है कि क्यों तुम मुझे ऐसे करके तड़पा रही हो? तुमने जो गिफ्ट दिया था मेरे को इमोर्टैलिटी का, तुम उसे ले लो, मुझे नहीं चाहिए. और देखो, इंसान जो होते हैं जब यंग रहते हैं तो उन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा लालच रहती है. टिथोनस के अंदर भी वो लालच था, वो एम्बिशन था इमोर्टल होने का. लेकिन अब जब इमोर्टैलिटी उसको मिल गया है, तब जाके उसको रियलाइज हो रहा है कि मैंने गलत कर दिया. सिर्फ वरना इमोर्टैलिटी मांगना ही नहीं चाहिए था, वरना इमोर्टैलिटी साथ इमोर्टल यूथ भी मांगना चाहिए था, ताकि वो अरोरा के साथ रह सके. ठीक है. लेकिन अफसोस, why should a man desire in any way to vary from the kindly race of men, or pass beyond the goal of ordinance, where all should pause as is most meet for all. तो टिथोनस जो है वो जब अरोरा की आंखों में आंसू देखता है, उसको खराब लगता है. अरे तुम रो क्यों रही हो? वो भीख मांगता है कि तुम मुझे जाने दो, रिलीज मी फ्रॉम दिस कर्स.
लेकिन अरोरा क्यों रो रही है? क्योंकि वो उसको हेल्प नहीं कर पाएगी। टिथोनस वो खुद ही तो, ये गलती तो क्या था, इमोर्टैलिटी मांगते, ठीक है, इमोर्टैलिटी विदाउट इमोर्टल यू। आज जाके वो सवाल उठा रहा है कि ऐसा इंसान करेगा ही क्यों? वाई वुड अ मैन डू सच अ थिंग? वो बाकी सब इंसानों से अलग क्यों ही होना चाहेगा? ह्यूमैनिटी का रूल क्या है कि पैदा होगा, जिंदगी बिताएगा, खत्म होगा। लेकिन टिथोनस जो है, ही डेविएटेड फ्रॉम द नॉर्मल ना, तो वो अभी रिग्रेट करता है कि क्यों ही ऐसा इंसान चाहेगा। वाई विल ही वॉन्ट टू पास बियॉन्ड द गोल ऑफ ऑर्डिनेंस, की जो नॉर्मल नेचुरल लॉ है कि मरना है सबको, एक इंसान क्यों ही चाहेगा कि वो ना मरे? वो बोलता है कि हर चीज को, हर इंसान को एक जगह में पॉज करना चाहिए, विच इज अप्रोप्रिएट, विच इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। उसके लिए भी सेम चीज होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मर पा रहा है। हर चीज को एक जगह में रुकना ही चाहिए, लेकिन वो रुक नहीं पा रहा है। इतना तो क्लियर है तरन? केशव क्लियर है? ध्रुव क्लियर है? अनुराधा, तनिषा, पुष्कर क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर। A soft air fans the cloud apart. There comes a glimpse of the dark world where I was born. तो टिथोनस जो है वो बोलता है कि एक हवा का झोंका आ रहा है, एंड इट इज फैनिंग द क्लाउड्स अपार्ट। आसमान में जो बादल घिरा है उसको सेपरेट कर दे रहा है, और उसके थ्रू से उसको वो दुनिया दिख रही है जहां पे वो पहले पैदा हुआ था। वो पास्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो वापस अपना पास्ट के बारे में सोच रहा है। तो once more the old mysterious glimmer steals from thy pure brows, from thy shoulders pure. टिथोनस जो है वो मॉर्निंग लाइट को डिस्क्राइब कर रहा है, ऑरोरा का ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहा है कि जब अंधेरा रहता है, रात के बाद ही तो सुबह जब होती है, आसमान का अंधेरा को चीर के ही तो रोशनी आती है। ऑरोरा तो ऐसे करके उसका खूबसूरती चारों तरफ दुनिया में फैलाती है, उसी को डिस्क्राइब कर रहा है। And bosom beating with a heart renewed, thy cheeks began to redden through the gloom. तो बोलता है कि अरोरा, एवरी डे दैट यू कम, तुम जब सुबह को आती हो, चारों तरफ वो गुलाबीपन, वो रेडनेस वो फैल जाता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि तुम्हारा चीक जो है वो गुलाबी बन गया। होता है ना कि एक खूबसूरत लड़की है और एकदम गुलाबी गाल, ठीक है, वो अरोरा को वैसे करके ही डिस्क्राइब कर रहा है कि तुम जब आती हो चारों तरफ लाइट फैल जाता है। यू कम विद अ हार्ट रिन्यूड, यू आर फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है। लेकिन टिथोनस जो है उसके अंदर वो फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी नहीं है। ही इज वेस्टेड, ही इज एग्जॉस्टेड। अरोरा लेकिन हर दिन आती है, उसका ब्यूटी जो है कभी खत्म नहीं होता, कभी कम नहीं होता। लेकिन यहां पे टिथोनस जो है एवरी डे वो एज कर रहा है, वो विदर कर रहा है, ठीक है। सुबह जब होती है तब रात का अंधेरा कट के पूरा ग्लूमीनेस को, पूरा सैडनेस को चीर देता है, हटा देता है, और उसमें लाइट से, एक न्यू होप से भर देता है, ठीक है। तो टिथोनस जो है वो अरोरा का ब्यूटी को यहां पे डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। वो हर दिन देख रहा है कि अरोरा जो है, डॉन जो है, वो सुबह आती है विद हार्ट रिन्यूड, एनर्जी के साथ, लाइफ के साथ, खुशी के साथ, ठीक है, और पूरा अंधेरा को वो चीर देती है, उसको हटा देती है, काट देती है, ठीक है। Thy sweet eyes brighten slowly close to mine, ere yet they blind the stars and the wild dew, which love thee, yearning for thy yoke, arise and shake the darkness from the loosened mains. तो बोलता है कि तुम जब आती हो, योर आईज ब्राइटन,
ठीक है, सूरज जैसा होता है ना, जब निकलता है तो एकदम ब्राइट रेड होता है, ठीक है, लेकिन उसको हम अपने नेकेड आई से हम लोग देख सकते हैं। और जितना ज्यादा वो आती रहती है, राइज करती है, आसमान में उठती है, उसके बाद जाके हम लोग सूरज को देख भी नहीं सकते। तो ऐसा लग रहा है कि उसका आंख चमकने लग गया। ऐसे सोचो कि होता है ना कि एक लवर अपने लवर को देख के उसको खुश हो जाती है, तो जब टिथोनस वहां पे है, ऑरोरा जब सुबह को आती है, ऐसा लगता है कि हर आईज आर ब्राइटनिंग, ठीक है, वो उसके पास आती है, ठीक है। एंड ऑरोरा गॉडेस ऑफ डॉन, उसका ब्यूटी इतना ज्यादा है कि वो आसमान में बाकी सब जो स्टार्स, मून, जितना भी सैटेलाइट जो है, हेवनली ऑब्जेक्ट जो है, उससे भी बहुत ज्यादा ब्राइट है, उससे भी बहुत ज्यादा वो खूबसूरत है, ठीक है। और ऑरोरा का माना जाता है, ये माइथोलॉजी है, कि ऑरोरा जो है वो चैरियट में आती है, और वो चैरियट इज ड्रॉन बाय हॉर्सेस, ठीक है। तो उसका जो हॉर्सेस जो है, वो लोग हमेशा ईगर रहते हैं कि ऑरोरा का चैरियट को खींचते खींचते लेके आएंगे, तभी जाके ऐसा लगता है कि सूरज आहिस्ते आहिस्ते करके राइज कर रहा है। ये जो हॉर्सेस जो है, दे शेक ऑफ द डार्कनेस, वो अंधेरा को हटा देता है, अरोरा का चैरियट को खींचते खींचते लेके आता है, और आहिस्ते आहिस्ते अंधेरा जो है वो हट जाता है, भाग जाता है। एंड बीट द ट्वाइलाइट इनटू फ्लेक्स ऑफ फायर, और अंधेरा जो है उसको पूरा रोशनी से पूरा भर देता है, ठीक है। ये सिर्फ ऑरोरा, उसका ब्यूटी को यहां पे पूरा डिस्क्राइब किया जा रहा है। मॉर्निंग जब होती है, सूरज जब आता है, डॉन का फेस को, उसका ब्यूटी को डिस्क्राइब किया जा रहा है। केशव क्लियर है? ध्रुव, पुष्कर, तनिषा, अनुराधा, आप लोगों को इतना क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। फिर देखो, लो ever thus thou growest beautiful in the silence, then before thine answer given departest, and thy tears are on my cheek। तो बोलता है कि देखो अरोरा, तुम तो हर दिन ही, जब जितना सुबह आती रहती है, उतना ही तुम ज्यादा ब्यूटीफुल लगने लगती हो। यू ऑलवेज ग्रो यंग एंड ब्यूटीफुल, तुम्हारा यूथ कभी खत्म नहीं होगा, तुम्हारा ब्यूटी कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन वो तो उससे भीख मांगता है ना कि क्या तुम कुछ कर सकती हो, कैन यू रिलीज मी फ्रॉम दिस कर्स। लेकिन अरोरा आती है और वो चली जाती है, शी डिपार्ट्स। और ऐसा लगता है कि अरोरा के आंसू जो है टिथोनस के गाल से ऐसे करके टपक रहे हैं। वो हेल्पलेस है, वो कुछ कर नहीं पा रही है, जस्ट लाइक टू हेल्पलेस लवर्स जो एक दूसरे के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। अरोरा को भी बहुत खराब लगता है, वो चुप रहती है, और चुप रह के ही वो वहां से चली जाती है। और टिथोनस के गालों में अरोरा का टीयर्स रह जाता है, सिंबलाइजिंग की शी इज फीलिंग एक्सट्रीमली गिल्टी, रिग्रेट। वो उसे प्यार करती है लेकिन कुछ कर नहीं पाएगी, वो हेल्प नहीं कर पाएगी। Why wilt thou ever scare me with thy tears? तो टिथोनस पूछता है कि अरे तुम अपने आंसुओं से मेरे को रुला क्यों रही हो, तुम अपने आंसुओं से मेरे को डरा क्यों रही हो। क्योंकि वो समझ जा रहा है कि उसके आंसू आ रहे हैं, उसके आंख में ऐसे करके आंसू है, वो समझ रहा है कि अरोरा भी कुछ नहीं कर सकती। एंड मेक मी ट्रेम्बल लेस्ट अ सेइंग लर्न्ड इन द डेज फार ऑफ ऑन द डार्क अर्थ बी ट्रू। टिथोनस जो है अरोरा का आंसुओं को देख के उसको याद आ जाता है कि एक कहावत है, और शायद वो कहावत सच है, वो बहुत पहले वो सुना था ऑन द डार्क अर्थ, ठीक है। और उसको अभी लगने लगता है कि ये कहावत शायद सच है। और वो कहावत क्या है? द गॉड देमसेल्व्स कैन नॉट रिकॉल देयर गिफ्ट्स, कि भगवान खुद जो है अपना दिया हुआ गिफ्ट जो है वो कभी वापस नहीं ले सकता। और टिथोनस डरता है कि ये कहावत जो है ये सच है, वो डरता है कि अरोरा उसको हेल्प नहीं कर पाएगी। आई मी विथ वॉट अनदर हार्ट इन द डेज फार ऑफ, एंड विथ वॉट अदर आईज
I used to watch if I be he that watched. तो रिग्रेट फील कर रहा है, वो याद कर रहा है एक टाइम में जब वो यंग हुआ करता था, दुनिया कैसी ही अलग थी। वो यंग था, दुनिया भी यंग था, हैप्पीनेस थी, वो दुनिया को एक अलग नजरों से देखता था। तब जाके द वर्ल्ड वॉज नॉट अ पेनफुल प्लेस फॉर हिम। तब जाके ये दुनिया जो था उसके लिए खुशी का जगह था जब वो यंग था। ठीक है, वो सोचता है कि मैं जो पहले था क्या आज भी वही इंसान हूं? है तो नहीं, इंसान तो बदलते हैं। ऑरोरा जो है वही है, ऑरोरा का खूबसूरती बदला नहीं है, लेकिन टिथोनस का जो ओल्ड एज है इट हैज कॉट अप टू हिम। वो इमोर्टल है तो क्या हुआ, वो भी तड़प रहा है, तरस रहा है। वो सोचता है कि ऑरोरा तुम पहले जिसको देखती थी आज भी क्या उसी को देख रही हो? एम आई द सेम पर्सन? ठीक है, क्या मैं चेंज हुआ हूं? क्या मैं सेम हूं? क्या? The lucid outline forming round thee saw the dim curls kindle into sunny rings. तो याद करता है कि हर दिन वो सुबह वो वेट करता था ऑरोरा को आते हुए देखने के लिए। ठीक है, वो लाइक अ लवर, वो इम्पेशेंटली रहता था कि कब ऑरोरा आएगी। और जब सूरज निकलता था वो खुश हो जाता था। जस्ट इमेजिन करो, उसको पर्सोनिफाई किया जा रहा है ना। ठीक है, कि ऑरोरा तुम्हारे बाल जो है ऐसे करके मॉर्निंग सन की तरफ चारों तरफ अपना रेस जैसे करके फैलाते हैं, तुम्हारे बाल वैसे करके चारों तरफ डार्कनेस को हटा देता था। इतना रेडियंट हो तुम, इतनी ब्राइट हो, ब्यूटीफुल हो तुम। Change with thy mystic change and felt my blood glow with the glow that slowly crimsoned all. तो जब ऑरोरा आती थी तब टिथोनस भी जो है वो अंदर से वार्म फील करता था, हैप्पीनेस फील करता था। ऑरोरा का प्यार उसे भर देता था। जिस तरीके से ऑरोरा का रोशनी चारों तरफ लाइट से पूरा भर देता था, खुशी से भर देता था, टिथोनस के अंदर भी वो जोश, वो जान, वो हैप्पीनेस, वो लाइट से भर देता था। Thy presence and thy portals while I lay, mouth, forehead, eyelids growing dewy warm, with kisses balmier than half-opening buds of April, and could hear the lips that kissed, whispering I knew not what of wild and sweet. तो वो याद करता था कि जब वो यंग था वो कैसे फील करता था। वो जमीन में लेट जाता और ऑरोरा जो है उसके प्रेजेंस में वो खुश हो जाता, वो रिलैक्स करता, वो प्यार करता उसको। ठीक है, उसको याद आ रहा है कि जब ऑरोरा आती थी उसका पूरा बॉडी वार्म फील करता था। ऐसा लग रहा है कि ऑरोरा उसकी लवर उसको पूरा सर से लेकर पांव उसको किस कर रही है, उसको प्यार कर रही है, उसको राहत मिलती थी, उसको अच्छा लगता था, जस्ट लाइक अ लवर। ठीक है, वो याद करता है कि दोज ब्यूटिफुल मंथ्स ऑफ अप्रैल, स्प्रिंग सीजन, जब ऑरोरा आती थी, एवरीथिंग वाज सो वाइल्ड एंड स्वीट। वो पैशन को समझो। ठीक है, टिथोनस और ऑरोरा के बीच का वो जो रोमांस, वो पैशन, वो लव, उसको समझो। ठीक है, तो बहुत अच्छा फील होता था। Like that strange song I heard Apollo sing, while Ilion like a mist rose into towers. तो यहां पे टिथोनस जो है वो कंपेयर कर रहा है कि तुम्हारा जो विस्पर्स होता था, तुम्हारा जो वर्ड्स होते थे, इट इज लाइक द ब्यूटिफुल सॉन्ग जो अपोलो से सुना था वो। ठीक है, इलियन क्या है? इलियन है सिटी ऑफ ट्रॉय। ठीक है, उसका खूबसूरती को बोलता था कि ट्रॉय का खूबसूरती। तब जाके जस्ट इमेजिन करो, बड़ा सा एक शहर, खूबसूरत आवाज, ठीक है, सनी मॉर्निंग अप्रैल में, जस्ट रोमांटिसाइज करो ये सब चीजों को। अच्छा लगता था। ठीक है, लेकिन अभी और वैसा वो फील नहीं कर रहा है। ना वो प्यार फील कर रहा है, ना वो यूथफुलनेस फील कर रहा है।
ना ही वो हैप्पीनेस फील कर रहा है, ठीक है। वो ऑरोरा का वार्मथ को भी फील नहीं कर पा रहा है। ऐसा मानो उसको लगता है कि वो उसको अबैंडन करके चली गई है, ठीक है। वो तो अभी उसका बॉडी जो वो तो डिकम्पोज कर रहा है ना, बुढ़ा हो रहा है ना, ठीक है। इट इज ब्रेकिंग डाउन, इट इज विदरिंग। उसको अभी अरोरा का वार्मथ और फील नहीं होता है, ठीक है। यूथफुलनेस का जो पैशन, जो इमोशन जो है वो फील नहीं होता, ठीक है। इतना क्लियर है तरन? केशव क्लियर है? नींद आ रहा है कस के? मास क्लियर है? अब देखो क्या हो सकता था, उससे हम लोग का डील नहीं है, ठीक है। क्या तुम एक इंसान के पर्सपेक्टिव से सोचो, क्या एक इंसान वो इमोर्टल बन भी नहीं सकता? वो इमोर्टल यूथ मैंने यूथफुलनेस उसको जिंदगी भर तक रह ही नहीं सकता, ठीक है। टिथोनस अभी यूथ मांग के करेगा भी क्या? वो तो बुढ़ा तो हो ही चुका, उसका बॉडी तो डिकम्पोज तो कर ही चुका है। अब फिर से यंग कैसे बनेगा? वो तो पॉसिबल नहीं है, उसका बॉडी तो खत्म हो चुका है, ठीक है। वो अपना पास्ट डिसीजन को रिग्रेट कर रहा है यहां पे ना, कि तब अगर वो इमोर्टैलिटी के साथ यूथफुलनेस भी अगर मांग लेता तो सही होता, ठीक है। लेकिन अब उसके लिए वो पॉसिबल है ही नहीं। अनुराधा, पुष्कर, तनिषा क्लियर इतना तक आप लोगों को? हाँ सर। अरे विंटर मॉर्निंग है, कस के सब लोग खराटे मार रहे हैं, ठीक है। नहीं सर। देखो, येट होल्ड मी नॉट फॉर एवर इन दाइन ईस्ट। तो टिथोनस जो है वो रिक्वेस्ट करता है, वो बेग करता है कि अरोरा तुम मुझे यहां पे पकड़ के मत रखो, मुझे जाने दो। हाउ कैन माई नेचर लॉन्गर मिक्स विद दाइन। तो वो बोलता है कि हम लोग एक साथ तो रह नहीं सकते। यू आर इमोर्टल, यू आर यूथफुल, मैं सिर्फ इमोर्टल एज है मेरे पास, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूं। तुम कैसे रहोगी मेरे साथ? हम लोग एक साथ रह नहीं सकते, ठीक है। ह्यूमन का नेचर से डेविएट करना गलत था। तुम तो डिवाइन हो, मैं तो हूं तो ह्यूमन। वी कैन नॉट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट अलॉन्ग साइड, ठीक है। कोल्डली दाई रोजी शैडोज बेद मी कोल्ड are all thy lights, and cold my wrinkled feet upon the glimmering thresholds. When the stems float up from those dim fields about the homes of happy men that have the power to die, and grassy barrows of happier dead. तो वो बोलता है कि ह्यूमन नेचर जो है, ह्यूमन जो है एक भगवान के सामने कैसे ही रह सकता है? ऑरोरा तो डिवाइन है, गॉड है, कैसे ही करके दोनों एक साथ रह सकता है? वो कोल्ड फील करता है, वो ऑरोरा का प्यार, पैशन वो फील नहीं कर पा रहा है। वो तो ओल्ड हो गया है ना, उसका बॉडी जो है पहले के जैसे, उसका शरीर में वो गर्मी नहीं है, वो यूथफुलनेस नहीं है, ठीक है। वो फील कर रहा है कि उसका फीट, उसका बॉडी, उसका फेस सब कुछ रिंकल्ड हो चुका है, कमजोर हो चुका है, ठीक है। सूरज जब निकलती भी है तभी भी वो उसका वार्मथ, उसका प्यार को वो फील नहीं कर पा रहा है, ठीक है। वो तो जानता है कि ऑरोरा जो है वो इमॉर्टल है। ये जो मिस्ट जो है, स्टीम, यहां पे मिस्ट जो है वो क्या होता है? वो फील्ड से उठ के वो आसमान, हवा की तरफ चली जाती है, ठीक है। टिथोनस जो है उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि दोज पीपल हु कैन डाई, दे आर द हैप्पी मैन, बिकॉज दे आर द वंस हु कैन फाइंड पीस, ठीक है। वो जेलस फील कर रहा है ऑफ दोज हु आर डेड, बिकॉज वो जानता है कि दे आर द हैप्पियर डेड। वो लोग खुश है, वो लोग अपने कब्र में भी शांति से रेस्ट करके वो खुश है। लेकिन ये खुशी वो उसको नहीं मिल रही है। एक तरफ उसको इमोर्टैलिटी चाहिए था, उसको मिल गया, तब वो खुश था कि ऑरोरा उसको चूज किए, उसको प्यार किए। लेकिन अब इट हैज टर्न्ड इनटू बिटरनेस, कर्स,
वो चाहता है कि वो मर जाए, लेकिन वो मर नहीं पा रहा है। अब जाके टिथोनस को एहसास हो रहा है कि जो लोगों के पास मरने का कैपेसिटी है, पावर है, वो लोग हैप्पी है, वो लोग खुश है। रिलीज मी एंड रिस्टोर मी टू द ग्राउंड, thou seest all things, thou wilt see my grave। तो वो बोलता है कि मुझे जाने दो, लेट मी गो बैक इन टू द ग्राउंड, रिस्टोर मी टू द ग्राउंड, मेरे को मरने का मौका दो। तुम सब कुछ देखती हो, वो बोलता है कि अरोरा तुम सब कुछ देखती हो, तुम मेरा कब्र भी देखोगी। ठीक है, देखो अरोरा भी तो चाहती है ना कि टिथोनस को आजाद कर दे, कर तो नहीं पा रही, लेकिन टिथोनस बोलता है कि तुम देखोगे, तुम सब कुछ देखते हो, यू विल समडे सी मी डाई एज वेल, thou will renew thy beauty morn by morn, I earth in earth forget these empty courts, and thee returning on thy silver wheels। तो टिथोनस बोलता है कि तुम तो हर दिन सुबह को तो आती रहोगी, जाती रहोगी, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, मैं मर भी जाऊं तो भी तुमको सैड फील नहीं होगा, तुम तो एवरीडे आती ही रहोगी। वो चाहता है कि वो जमीन के अंदर चला जाए, वो धरती के साथ मिल जाए, समा जाए। ठीक है, कितना ही दिन तक वो ऐसे करके सहन करेगा, धरती में कितना ही दिन तक वो अकेला रहेगा। लोनलीनेस इज अ कर्स। लेकिन अरोरा तो आती ही रहेगी, शी विल ऑलवेज बी एवर ब्यूटिफुल। हर दिन सुबह को आएगी, फ्रेश एनर्जी लेके, फ्रेश इमोशन लेके आएगी। ठीक है, वो चाहता है कि वो जमीन में दफना जाए, उसको चाहिए पीस, उसको भी चाहिए पीस, अरोरा को भी पीस चाहिए। शी विल ऑल्सो रेस्ट हैप्पी वंस टिथोनस इज डेड। और टिथोनस तो मौत को तो एम्ब्रेस करना ही चाहता है। एवरी डे शी विल कंटिन्यू ऑन द जर्नी, बट बोथ विल बी पीसफुल, बोथ विल बी हैप्पी। तो ये जो पोएम जो है एक ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर बेस करके, टिथोनस जो है एक ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर बेस करके। ठीक है, टिथोनस जो आदमी एक टाइम पे मॉर्टल था, उसने अरोरा से एवरलास्टिंग एज मांग लिया, इमोर्टैलिटी मांग लिया और उसको दे दी। लेकिन अभी जाके वो तड़प रहा है, वो सफर कर रहा है। उसी के बारे में ये माइथोलॉजी के ऊपर ही बेस करके ये पोयम है। देखो, पैदा हुए मरना तो पड़ेगा, मौत को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, तो रेजिस्ट नहीं करना चाहिए उसके। मैंने तुम सोचो ना कि जिंदगी भर अगर तुम सारा जिंदगी तुम अगर ऐसे करके जीते रहोगे, ठीक है, मरोगे नहीं, तुम्हारे आसपास के दोस्त, रिलेटिव्स, मम्मी पापा, भाई बहन सब लोग खत्म हो जा रहे, तुम अकेले जिंदा। इज अ वेरी टेरिबल लाइफ, इट इज अ वेरी टेरिबल लाइफ। मैं तो कभी नहीं चाहूंगा। तो एक तो मतलब आ जाता है कि बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, एक थीम आ जाता है कि कब तुम क्या मांग लोगे और क्या हो जाएगा, उसके बाद तुम उसको बदल नहीं पाओगे। बहुत दिक्कत की बात। ब्यूटी, इटर्नल यूथ, इटर्नल लाइफ, ब्यूटी ऑफ डॉन, ये सब तो थीम सही। क्लियर है? पुष्कर, तनिषा, अनुराधा क्लियर है आप लोगों को? तरण, केशव, ध्रुव क्लियर है? बढ़िया बात। हाँ सर।